करगिल विजय दिवस का 25वां साल है। रजत जयंती समारोह देश मना रहा है और इस वक्त में करगिल के हीरोज़ को सब याद कर रहे हैं। तो एनडीटीवी की भी कोशिश है न सिर्फ हीरो को याद करें बल्कि हीरो से आपको मिलवाएं भी और उनके परिजनों से भी आपको मिलवाएं। मेरे साथ दो दंपतियां, दो कपल्स आप देख रहे हैं। एक वॉर में सीधे तौर पे इनको शामिल थे और एक वॉर में सीधे तौर पे शामिल तो नहीं थे, इनके भाई शामिल थे, लेकिन ये घर बैठकर देख रहे थे। तो दोनों एंगल को जानना बहुत ज़रूरी है कि लड़ने वाले के मन में क्या चल रहा था और घर पे जो लोग थे उनके मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। परिचय कराता हूँ, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन नचिकेता हैं। कि नचिकेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। उनकी वाइफ प्रशांति जी हमारे साथ हैं, आपका भी एनडीटीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे के भाई मनमोहन जी हैं, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। उनकी पत्नी अनुराधा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में नचिकेता साहब आपसे करना चाहूँगा उस घटना के बारे में जो हुआ। आज 25 साल के बाद जब आप याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, क्या क्या मन में रहता है? एक तरफ वॉर, एक तरफ आप कैप्टिव हो गए, उस चीज़ को आप कैसे याद करना चाहते हैं? 25 साल जो बीच में आ गए हैं 99 और अभी के बीच में, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं तो हमारे अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल वॉर में लाइव पार्टिसिपेंट हैं। एवरी डे हम वी कीप सीइंग कवरेज ऑफ वॉर। हमारे जो बाकी बैचमेट्स हो गए, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, उनके वी सी व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम, पीपल गेटिंग इंजर्ड, कमिंग बैक इन कॉफिन। सो ये सब एक तरह का इमोशनल भावनाओं के साथ हम लोग अपने एक्शंस करते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट हम प्रोफेशनल एंड इमोशनल को मिक्सअप ना करें। सो दैट इज वन इशू विच हैपेंड 20 years बैक। आज की तारीख में हम जब देखते हैं तो नाउ वी आर सीइंग इवेंट ऑब्जेक्टिवली, बिकॉज वी आर सीइंग इट एज आउटसाइडर। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दैट, but now I'm seeing it as objectively. So I can maybe see it in slightly better way, because I can see all the pros and cons, all the pluses and minus, what could we have done better, what we could have avoided. So that is what it happens. But yeah, definitely it's indeed a proud moment for all of us that we stand here at Dras looking at all the hills behind, that this is where the war took place, and because of the bravery and courage shown by all of us, we were able to get our land back from the intruders. And we stand victorious. राइट, एंड इनफैक्ट जो बात नचिकेता साहब बोल रहे हैं, पीछे टाइगर हिल आप देख सकते हैं, हमारे पीछे उधर टोलोलिंग है। पूरी की पूरी इलाके में 25 साल पहले गोलाबारी हो रही थी, बमबारी हो रही थी, और आप जैसे हीरोज़ की वजह से ही आज हम वापस यहाँ खड़े हुए हैं और आप जैसे से बात कर पा रहे हैं। मनमोहन जी, आप मेरे ख्याल से छोटे भाई हैं मनोज जी के। कितने छोटे उम्र में आप? मैं उनसे 6 साल छोटा हूँ। आज वो परमवीर चक्र विजेता हैं। हम तो न्यूज़ कवर कर रहे थे उस वक्त में, आप पढ़ रहे होंगे, 18 साल के आप थे। हम खबर दिखाते थे कि आज करगिल में यहाँ पे लड़ाई हो गई, आज द्रास में चल रहा है, आज बटलेक में चल रहा है। आप न्यूज़ देखते होंगे, हमारे माध्यम से आप लोगों तक खबर पहुँच रही थी। क्या लग रहा था? आपके भाई यहाँ लड़ रहे थे, परिवार में किस तरह की उलझन थी, ऊहापोह था, उत्साह था, क्या था? परिवार में उस समय उलझन रहती थी। ये बात हमेशा मन में रहती थी कि वो कहाँ पर होंगे, किस जगह पर। जब हम यहाँ वहाँ से न्यूज़ देखते थे तो हमें एग्जैक्ट किसी का नाम तो मालूम नहीं चल पाता था कि कौन कहाँ पर है। यूनिट के माध्यम से पता चलता था कि 111 GR आज बटालिक में है, या वो खालूबार की तरफ मूव कर रहे हैं, या आज वो यहाँ पर हैं। तो परिवार में बड़ी उलझन थी, कसमकस थी, परेशानी थी कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। और एक जो चिंता स्वाभाविक होनी चाहिए मम्मी को, पापा को, हम लोगों को, सभी लोगों को थी कि कहीं कुछ ऐसी बात ना हो जाए। तो डेली न्यूज़ के सामने हम लोग सब के सब बैठे रहते थे कि वहाँ की जितनी जानकारी हम लोगों को टीवी के माध्यम से मिलती रहे। डेली कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में आता था कि आज हमारे वहाँ पे जवान शहीद हो गए, तो मन में बड़ा भय भी रहता था कि कहीं कोई ऐसी बात उनके साथ में ना हो जाए। फिर 2 और 3 जुलाई की रात में जब ये हुआ है बटालिक सेक्टर में, तो 3 जुलाई को भी हम लोग उस समय सब घर पे ही थे। जब ये न्यूज़ आती, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स और कुछ लोग हमारे घर में आकर के ऑफिशियली इस बात को बताते हैं कि ये वहाँ पर बटालिक सेक्टर में खालूबार की चोटी पे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, झटका था, एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका लगा। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता। आपकी फैमिली आर्मी फैमिली है? फादर आर्मी में थे? नहीं, हमारे घर में भैया से पहले कोई आर्मी में नहीं था। हमारे सबके अपने अपने अलग अलग काम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसके पहले कोई था ही नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं था। पर उनके अंदर कुछ ऐसा जुनून था पहले से, वो बचपन से उनका मानना था कि मुझे कुछ ऐसा करना है देश के लिए, देश सेवा के लिए कुछ ऐसा करना है। उन्होंने जो माध्यम चुना वो नंबर 1 पे उन्होंने आर्मी को चुना। उनके पास 2 कॉल लेटर साथ में आए थे, इंजीनियरिंग का भी और एनडीए का भी। तो घर वालों ने उनसे कहा कि आप
पहले इंजीनियरिंग में जाओ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, एनडीए में भी होना आसान नहीं होता है, मैं पहले एनडीए में जाऊंगा, अगर उसमें नहीं होता है तो मैं अपने आप उसमें। और आप देखिए कि जब एनडीए में वो एसएसबी के लिए गए तो 67 बच्चे जो यूपी से गए थे तो अकेले उन्हीं का हुआ। तो इतना उनका लक्ष्य था कि मुझे तो इसी में जाना है, और वो था कि अगर कभी जीवन में कुछ ऐसा मौका मिला किसी ऑपरेशन में या किसी युद्ध में, तो जैसा कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि इफ़ डेथ कम्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई प्रॉमिस आई विल किल डेथ, वही उन्होंने किया। और जब एनडीए के फॉर्म में भी, हाँ, तीसरे बंकर पे जब उनको 2 गोलियां लग जाती हैं कंधे में और एक उनके घुटने में, और उनके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बाद भी एक तरह से मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, पर उन्होंने कहा था कि आई विल किल डेथ। वो चौथे बंकर पे भी पहुंचे, चौथे बंकर को नष्ट किया, वहाँ पे जो एक गोली उनको लगी है वहाँ पर उन्होंने वीरगति प्राप्त हुई, और उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़नो, किसी को छोड़ना मत। क्या बात है। आप जैसे हीरोज़ की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। लेट्स कम टू द लेडीज़। आई एम सॉरी, मैं लेडीज़ के पास पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद इतना इमोशनल हूँ इस टाइम पे कि मेरे साथ जब हीरोज़ खड़े हों तो आप सॉरी, आप दोनों से, प्रशांति जी और राधा जी। वर यू मैरिड देन? नो। नो। आप कहाँ देख रही थी? आप जब करगिल वॉर चल रहा था 99 में, आप कहाँ थी और क्या कर रहे थे आप? मैं कॉलेज में थी, और जैसे सारे भारतीय टीवी को, यू नो, दे वर सो ग्लूड टू द टेलीविजन बिकॉज मीडिया हैड प्लेड अ वेरी बिग रोल बैक देन इवन नाउ। सो वी वर फॉलोइंग द न्यूज़, एंड जैसे पता चला कि ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो हमें और भी ज़्यादा एक लगाव हो गया था कि क्या हो रहा है, ही शुड कम बैक। एंड देन मुझे याद है मैंने कॉलेज में कैंपेन साइन किए थे, और बहुत सारे ऐसे जहाँ पे भी ये सब चल रहे थे। Without knowing him then? Yes, I didn't know him, but I wanted to be a part of that। कि उस समय हमें एक्चुअली फर्स्ट टाइम पता चला कारगिल एक जगह है, अदरवाइज यू नो बीइंग सिक्योरली, यू नो, सेफ इन साउथ, हमें कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था। तो जब हमें पता चला फर्स्ट टाइम कि ये फोटो में आए, हर दिन हम जब खाना खा रहे होते थे और उनका यही न्यूज़ आता था, और मैं खाना नहीं खा पाती थी, मुझे यही लगता था कि क्या हो रहा होगा उस समय। इनके फैमिली में भी हमें किसी को नहीं हम जानते, बट I was always feeling, my mother was always feeling that what will that family go through, you know. So as a normal citizen, we were so attached to whatever was happening there. And when he came back, we were very happy. In fact, I remember we celebrated at home, but he doesn't know me then, I didn't know him then. मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने क्या एड कैंपेन चलाया, जैसे आप बोल रही, सिग्नेचर कैंपेन चलाया नचिकेता जी के लिए, तो जब ये छूट कर आया, जब ये खबर आई टीवी पर कि पाकिस्तान ने उनको रेड क्रॉस के हवाले कर दिया और रेड क्रॉस से वापस हिंदुस्तान के पास नचिकेता जी लौट आए हैं, तब क्या रिएक्शन था, किस तरीके से आपने सेलिब्रेट We किया? were so happy कि मतलब ये घर आ गए और अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो गए, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि our paths are going to cross and destiny will, you know, bring us together. But I was very happy that he came back home, and so of many of my No, friends. you have given me a point again to ask कि ये कैसे हुआ? ये नचिकेता जी का ऑफर आया, आपका ऑफर गया, it's a love marriage, it's arranged marriage, Like and I told you, it was maybe, you know, arranged to love, because we didn't know each other. He doesn't know me, I didn't know him. But I followed the news very closely. मतलब when do you जब see him मैं- first in person? In person in 2001 when we first met. So then I could get back all the emotions, और शायद मैंने इनको ये सब चीज़ें इतना डिटेल में बताया भी नहीं कभी, बट उस समय जब वॉर का जो ये मीडिया में ब्रॉडकास्ट और सब चलता था, तो हम तो बिल्कुल घर में हम रोज़ प्रे करते थे कि ये वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए बस। आज नचिकेता जी फौज में नहीं है, आई थिंक आप किसी प्राइवेट कमर्शियल के प्लेन्स उड़ा रहे हैं, कैसा लगता है वो रोल और ये रोल? आपने दोनों भूमिका में उनको देखा है। तो वो एक अलग था, वो भी अच्छा था, एंड नाउ ही इज ऑल्सो। What do you see? What is the biggest change? Yeah, it's obviously it's a big change because in both the roles भूमिका तो पायलट की ही है, बट वहाँ पे वी आर इट्स ऑपरेशनल फॉर द नेशन, फॉर द सर्विस, विथ वेरी स्पेसिफिक फोकस इन माइंड व्हेन देयर इज अ मिशन. यहाँ पे इट इज़ अ कमर्शियल, इट्स अ प्राइवेट एरोप्लेन एंड इट हैज़ अ ओन रिक्वायरमेंट्स ऑफ जस्ट डूइंग अ जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी. बट एज अ पायलट आई थिंक ऑल फ्लाइंग इज ब्यूटिफुल, ऑल फ्लाइंग इज डिवाइन, एंड इट्स इंडीड अ प्रिविलेज टू डू दिस जॉब. एक सवाल अनुराधा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस परिवार को जानती थी? सर जब पता लगा कि शादी हो रही है मनमोहन जी से, ये मनोज जी का, मैम की बातें सुन रही हूँ और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को खुद से कनेक्ट कर रही हूँ. और जो बात आपने अभी बोली है, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं 2-4 जिनको ये बात पता है. आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, तो मैं लखनऊ के आईटी कॉलेज में थी और ये गोमती नगर में ही लगभग पड़ता है. तो न्यूज़ में हम खबरें सुनते थे, सुनील जंग जी के बारे में सुनते थे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के बारे में सुनते थे. फिर वो एक टाइम आया कि रिचुअल्स हो रहे हैं,
गोमती नगर में उनके रिगार्डिंग, और हम जुड़ते चले गए बाय न्यूज़पेपर। ठीक है, फिर जब ये चीज़ें आई तो दिमाग में एक चीज़ आ रही कि ऐसा वहाँ हो रहा होगा, काश ऐसे ही किसी व्यक्ति से शादी हो मेरी। मतलब ये एक दिमाग में आई बात। मैंने शादी के बाद आपसे बताया भी था। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप प्योर हार्ट से कोई चीज़ सोचते हैं तो वो नहीं तो उसके जैसा कोई आपको मिल ही जाता है। तो अब वो तो थे नहीं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, तो आपसे मुलाकात हो गई और वो हमारी अरेंज मैरिज है, टोटली अरेंज। हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है। अब आप एक परमवीर चक्र विजेता के घर में ब्याही गई जी हैं। जी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि घूम फिर के हमने जो सोचा, माइंड में एक बीज बना कि हम इस फैमिली का पार्ट होते, काश, तो मैं बन गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक लास्ट चीज़ और, क्योंकि ग्रुप कैप्टन नचिकेता इज हियर, उस दौर के बारे में बताइए ना, वहाँ कैसे बीता था, इफ़ यू वांट टू टॉक। जब आप उनके कब्जे में थे, पाकिस्तानी आपके साथ थे, क्या बीता, क्या हुआ था, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। It was a tough phase. As being soldiers, we have our own training curriculum. उसमें definitely we are trained to handle that, but obviously it's very close to it, but it can't be realistic. So काफ़ी हद तक ट्रेनिंग हो जाता है, लेकिन जब एक्चुअली होता है तो it's quite difficult in terms of handling it. एक बीज बना कि हम इस फैमिली का पार्ट होते, काश, तो मैं बन गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक लास्ट चीज़ और, क्योंकि ग्रुप कैप्टन नचिकेता इज हियर, उस दौर के बारे में बताइए ना, वहाँ कैसे बीता था, इफ़ यू वांट टू टॉक। जब आप उनके कब्जे में थे, पाकिस्तानी आपके साथ थे, क्या बीता, क्या हुआ था, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। It was a tough phase. As being soldiers, we have our own training curriculum. उसमें definitely we are trained to handle that, but obviously it's very close to it, but it can't be realistic. So काफ़ी हद तक ट्रेनिंग हो जाता है, लेकिन जब एक्चुअली होता है तो it's quite difficult in terms of handling it emotionally, mentally, physically. But yes, it was quite difficult, and those 3.5 days, 4 days where I was in interrogation cell, काफ़ी मुश्किल था, and I was mentally I was very clear that it won't get over now. I'm going to just become a part of this entire life, and people will forget. I'm very fortunate that very strong leadership back in India under Mr. Vajpayee's leadership, very strong military role played by our leaders, and a lot of media, billions of people praying for me all over the world. Everything happened to get me back to India, and I'm very thankful to God for that. मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा, उस पुरानी बातों को कुरेद कर और तो तकलीफ़ में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट शुक्रिया इसलिए नहीं कि आपने हमारे समय निकाला, शुक्रिया तमाम देशवासियों की तरफ से कि आपने उस जंग को लड़ा और जंग को जीत कर आज हमको इस मुहाने पर ला के दिया कि हम 25वां साल मना रहे हैं। थैंक यू सो मच कैप्टन, नाइस टॉकिंग टू यू। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू मनमोहन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुराधा जी। तो ये विशेष कवरेज लगातार जारी है एनडीटीवी पर। परिवारों से मिलते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि युवाओं को प्रेरित करें कि फ़ौज में आओ और फ़ौज को तुम्हारी ज़रूरत है आज भी।